fall through a distance of 1.5 centimeter. That is what 1.5 centimeter हो जाता है 1.5 into 10 to the power -2 मीटर, राइट? इतना डिस्टेंस ये फॉल किया. ओके उसके बाद क्या हुआ? इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 to the power 4. In a uniform electric field 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, राइट? The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton fall through the same distance. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करेगी और एक प्रोटॉन फॉल किया कितना? सेम डिस्टेंस. दैट इज हाउ मच? 1.5 into 10 to the power -2 मीटर. Compare the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under gravity, right? Here. Now, equations of motion याद है? Acceleration will be uniform, right? Force कितना होगा? Force होता है चार्ज into electric field. चार्ज इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दैट विल बी सेम. कितना? E इंटू ई. और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? E बाई मास, ठीक है? एंड द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म. फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी हैव इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट? We have equation S is equal to ut plus half AT square, correct? अब they start from rest, तो u तो 0 हो गया, तो S is equal to what? half AT square. हमको निकालना क्या है? टाइम, राइट? टाइम निकालना है इन दोनों केसेस में. तो टाइम क्या हो गया? 2S अपॉन A, राइट? T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन A. A इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की जगह ये रख दो, क्या आएगा? 2SM अपॉन E इंटू E. इन बोथ द केसेस डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ओनली व्हाट इज डिफरेंट? मास. मास इज डिफरेंस. डायरेक्शन तो इसलिए रिवर्स की ना कि अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स ऊपर को लगेगी, ठीक है, राइट? तो पहले इलेक्ट्रॉन का निकाल लो. कितना? टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2. मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड. एंड देन प्रोटॉन के लिए व्हाट विल बी द डिफरेंस? टाइम ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर. बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा. मास हो जाता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन चार्ज सेम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम. सो देन द टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट? ठीक है.
हो गया? करेक्ट। दिस इज द राइट वे टू सॉल्विंग दैट। पहले एल्जेब्रिकली वहाँ पहुँच जाओ जो हमें निकालना है, फिर उसके बाद वैल्यूज़ प्लेस करो एक बार में। बार बार कैलकुलेशन मत करो, ठीक है ना? एक तो बार बार कैलकुलेशन करने से एरर्स भी होती है और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट? पहले एल्जेब्रिकली उस सिचुएशन तक आ जाओ और उसके बाद एक बार सीधे कैलकुलेट करो, राइट? हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर टू चार्जेस, दीज आर बेसिकली इक्वल चार्जेस. तो ये एक डायपोल है, ओके? दैट इज व्हाट, एक प्लस चार्ज Q, एक प्लस चार्ज Q, माइनस चार्ज है ना, एक माइनस चार्ज Q. इसमें 3 पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. एक पॉइंट ये A, ये मिडिल में आ गया, ठीक है? अब डायपोल के लिए जो हमारा फार्मूला है वो एक्सिस पे इस साइड और इक्वेटर पे है. तो यहाँ पे वैसे कैलकुलेट कर लो. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव के लिए भी टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो नेट फील्ड कितना, E1 प्लस E2. दैट इज दोनों चार्ज इक्वल, दोनों डिस्टेंस भी इक्वल. दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ये, अगर हम 2a लेते हैं तो कितना हुआ, a, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, राइट? दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू रख लो. E इज इक्वल टू, दिस इज 2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9. Q is how much? Q is given as 10 to the power minus 8 coulomb and A is given as 0.05. 0.05. So this is K Q 10 to the power minus 8 upon 0.05 square. Right? बाकी तो सॉल्व कर लोगे ना? ठीक है. अब आ जाओ सिचुएशन, ये बी पॉइंट किधर है, ये बी पॉइंट, ये है यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से 0.05 प्लस 0.05, दैट इज 0.1, राइट? तो दिस इज ऑन एक्सिस. एक्सिस पे क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है? नाउ P को हम लिख सकते हैं 2k Q इंटू 2a r अपॉन आर स्क्वायर माइनस, क्या बोल रहे हैं? नहीं, स्क्वायर होता है इसमें, एक्सिस वाले में स्क्वायर होता है. ऊपर एक r होता है और नीचे स्क्वायर होता है, राइट? अब r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 0.1 इस केस में, राइट? a तो वही है, r इज इक्वल टू 0.1. तो वैल्यू प्लेस कर दो. दैट इज हाउ मच, E इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power minus 8 इंटू 2a, 2 इंटू 0.05 and r is 0.1 and this is 0.1 square minus 0.05 square and then whole square, right? That is on B एक्सिस पे, करेक्ट? कुछ पूछने? हो गया?
नाउ नेक्स्ट आता है सी पॉइंट, दैट इज ऑन इक्वेटर. ये सी पॉइंट, इट इज ऑन इक्वेटर. और ये कितने डिस्टेंस पे है? ये यहां से 0.1 है, ये 0.1 है. अगर मैं आर लूं और ये ए है तो 0.1 इज व्हाट फॉर पॉइंट सी. इक्वेटर पे है, पहले तो इक्वेटर का फॉर्मूला लगाओ. कितना होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. दैट इज के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये जो है ना, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये अगर ये आर है, ये ए है, तो ये क्या हुआ? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.1. राइट? इक्वेशन पहले भी किया था ऐसे ही. ओके, तो यहां सीधे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ये 0.1 आ जाएगा. सो देन इफ यू प्लेस द वैल्यू ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q is 10 to the power minus 8, 2 into 0.05 upon 0.1 का क्यूब. ठीक है? डन? कनन हो गया? हाँ, वैसे अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं. अलग अलग पॉइंट चार्ज से कैलकुलेट करके फिर वो रिजॉल्व करके कंपोनेंट वैसे भी निकाल सकते हैं. अगर ये चार्ज इक्वल नहीं होते तो वही करना पड़ता. मान लो चार्ज इक्वल नहीं होते तो क्या करते? पहले इसका निकालते, फिर उसका निकालते, फिर वेक्टर सम करते तो होता. ओके, मैंने यहाँ पे किया था, वो इक्वल दे रखे तो डाइपोल बन गया, अकॉर्डिंगली हमने वो लगा दिया. डन? नाउ क्वेश्चन 5. Two charges are placed 5 mm apart. Determine the electric field at a point on the axis of dipole 15 cm away from its center. A point Q 15 centimeter away on line passing through O and normal to, basically at axis and at equator, right? ये चार्जेस है प्लस माइनस 10, प्लस और ये माइनस, Q एंड Q. Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, 10 टू द पावर माइनस 6. एक पॉइंट तो ये है, दैट इज R distance, where R is what? 15 centimeter, राइट? और ये दे रखा है कितना? A. ये A एंड ये A. A कितना है? 5/2. A is equal to 5/2 millimeter, that is into 10 to the power minus 3. एक पॉइंट तो ये हुआ, राइट? P, और एक पॉइंट ये है Q, और ये भी इक्वल डिस्टेंस पे कितना? R. ठीक है, तो इस पे एक्सिस वाला फॉर्मूला, राइट? डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 5/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 ये 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, राइट? ये तो डाइपोल मोमेंट आ गया. R भी दे रखा है, A भी दे रखा है. एट P बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हाँ, वैसे लगभग आंसर सेम आएगा. हाँ,
बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, बट यू कैन अप्लाई द शॉर्ट डायपोल बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि हम बोले। हाँ, यूजुअली सेकेंड ऑर्डर होता है तो हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर मीन्स हंड्रेड्स में अगर होता है तो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में यूजुअली नहीं करते, ठीक है, बट लगभग आंसर सेम आता है, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल के मत यूज़ करो। 2kp एक्सिस पे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सब वैल्यूज़ तो मालूम है, हो जाएगा। एंड एट q k p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई है, p आ गया, a आ गया, r आ गया, सब कुछ दिया हुआ है। हो जाएगा अश्वेत, हर्षित? राइट, नेक्स्ट कौन सा था? सेवन। Seventh, 2-point charges are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint line joining A, B, the two charge? If a negative charge of magnitude is this, the force experienced by the charge. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर अभी हमने किया। ये एक चार्ज प्लस क्यू, ये एक चार्ज माइनस क्यू, और ये मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। प्लस क्यू की वजह से E1 इधर, माइनस क्यू की वजह से E2 इधर, तो नेट फील्ड इज E1 प्लस E2। राइट, डिस्टेंस कितना? 20 सेंटीमीटर अपार्ट, तो एक डिस्टेंस कितना हो गया? A, ये भी A, तो A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2, करेक्ट, 20/2। एंड चार्ज इज गिवन इज 3 माइक्रोकूलम, Q इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6। देन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होंगी, तो 2 इंटू K इंटू Q अपॉन A कितना? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। नाउ यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो फोर्स क्या होगा? द फोर्स इज चार्ज, जो भी चार्ज होगा, चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज 1.5, दिस इज Q0 है ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6, सो दिस इज Q0 इंटू A। E की वैल्यू यहाँ से आएगी और Q0 की वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। नेक्स्ट कौन सा था? 13। What is the flux of the field through a square of 10 centimeter in YZ plane? Okay. Right. Electric field is along x-axis. कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E। The value of E is given as 3 into 10 to the power 3 I cap. I cap means हाँ, एक्स एक्सिस। क्या बोल रही है? 12, राइट। एंड एक स्क्वायर है वाई जेड प्लेन में, तो ये स्क्वायर ऐसे हो गया वाई जेड प्लेन में,
एंड इसका नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो एरिया कितना हो गया, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2, स्क्वायर है तो एरिया इज स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप। तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। E is 3 into 10 to the power 3, area is, this is 0.1 है ना, 0.1 स्क्वायर इंटू I डॉट आई, ये भी I है और ये भी I है, अगर सेम एंगल है तो कितना हो गया 0, तो cos 0 1 हो जाता है, सो देन इट विल बी कितना, दिस इज 10 टू द पावर -2, दैट इज 30, this is 30. Correct? Now, what is the flux on the same square if the normal of its plane makes an angle 60 degree with the x-axis? अब हमने इसको वो कर दिया, ऐसे रोटेट, कितना, now it is making an angle 60 degree. Then it will be what? Flux is E A cos 60. So cos 60 is half. This will be 3 into 10 to the power 3 into 0.1 square, and cos 60 is half. So that will be 15. Right? And the last part, what is the net flux? Through a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are the parallel to coordinate planes. Right? ये हो गया. Now field is like this, and we have placed a cube this way. Look, जितना फ्लक्स इधर से एंटर करेगा उतना उधर से बाहर निकलेगा. जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो माइनस हो गया, और जो एग्जिटिंग फ्लक्स हो गया वो प्लस हो गया. जो फ्लक्स बाहर निकल रहे सरफेस से दैट इज पॉजिटिव, जो फ्लक्स एंटर कर रहे सरफेस में दैट इज नेगेटिव. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0. दैट इज वन वे. अदर वे, क्योंकि क्यूब के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड ही नहीं है, तो बाय द गॉस थ्योरम इफ चार्ज इज नॉट एनक्लोज्ड देन द फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज 0. So in both the cases the flux will be 0. The flux is q by epsilon naught. Now q, that is charge enclosed, is 0. So flux is 0. Careful measurement of electric field at the surface of a black box indicate that net outward flux is this. Flux is this. So what is the charge inside the box? Use the Gauss theorem to find out. हो गया नहीं? The flux is equal to Q upon epsilon naught. The outward flux is given. How much? 8 into 10 to the power 3. Q हमको निकालना है और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 into 10 to the power -12. Right? If the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charge inside the box? No. There may be charge inside the box such that sum of all the charge is 0.
right? When we say net flux is 0 means net charge is 0. like अगर हम एक बॉक्स के अंदर एक डायपोल हो तो दोनों चार्ज है बट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है. So we cannot conclude that there is no charge. What we can conclude, the net charge inside the box is 0, right? और क्या था? Next question बोलो. 14. Square of side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux? ये एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर साइड का. इससे ऊपर एक चार्ज है क्यू, दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे अबव. ठीक है, तो हम ऐसी 5 शीट और लगा के एक क्यूब बना देते हैं, राइट? ऐसी 5 शीट और लगाई और एक क्यूब क्रिएट कर दिया. देन ये चार्ज कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ क्यूब. इक्वेशन किया था ना हमने सिमिलर, एक शीट से निकालने वाला. तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना हुआ? फ्लक्स फ्रॉम क्यूब दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये फ्लक्स सिमेट्रिकली ऑल 6 सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा. 6 शीट से तो 6 की 6 सरफेस पे डिवाइड हो जाएगा. तो एक सरफेस से कितना आ जाएगा? फ्लक्स फ्रॉम शीट क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. इसमें साइज का क्या मैटर करता है? साइज में ये है 10 and 5, तो हाफ डिस्टेंस पे होने से ये सेंटर में आ जाता है. बट अगर ये हाफ डिस्टेंस नहीं होता तो ये सेंटर पे नहीं आता. तो दैट्स वाई साइज वाज नीडेड, राइट? चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम है ना. दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 upon 6, and this is 8.854 into 10 to the power minus 12. Correct? Next कौन सा है? और कोई पूछने? 16. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If electric field 20 centimeter from the center of the sphere and point radially inward, what is the net charge? ओके, राइट. स्फीयर के लिए हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. किसी भी पॉइंट पे जो कि स्फीयर से बाहर है एट डिस्टेंस r, अगर चार्ज q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k q बाई r स्क्वायर, राइट? अब क्योंकि ये जो फील्ड है ये इनवर्ड है तो इसलिए जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3. 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3. k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. q हमें कैलकुलेट करना है. r इज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर स्क्वायर, राइट? एनीथिंग एल्स? All done? Right. कौन सा? 4th कौन सा था? ये था 4th क्वेश्चन. कुछ पूछना है इसमें या देखना है? Question number 6. The electric field component of in figure are this. X सिर्फ x एक्सिस पे है, y और z पे नहीं है. So we have the electric field like this. इसमें हमारे पास क्यूब है, तो इस क्यूब की ये 2 सरफेस पे फ्लक्स होगा, बाकी के पे तो नहीं होगा क्योंकि इन 2 सरफेस पे एंगल आएगा. इस पे 180 डिग्री, ये नॉर्मल हो गया, और इस पे 0 डिग्री, राइट? नाउ ये ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस दूर है. ये ऑरिजिन है, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a,
राइट. वी आर गिवन ई डिपेंड ऑन ए. ई ए पे डिपेंड करती है. किस तरह से? ई इज अल्फा एक्स रूट एक्स. गुड इवनिंग. E is equal to alpha root x, right? And alpha is already given, that is how much? 800. So E is equal to 800 root x. Let's say at this position it is E1, at this position it is E2. Okay, ठीक है. तो E1 कितना, ये डिस्टेंस कितना? A is equal to how much? 0.1. A is equal to 0.1, right? तो E1 is equal to 800 root x की जगह A, और A कितना? 0.1. E2 तक कितना हो गया? 800 root 0.1 into 2. Right? Now we have to find the flux through the cube. Now if fields are lines are coming out, that is positive flux. If field lines are entering in, that is negative flux. So phi 1 is what? Phi 1 is equal to E1 area into cos 180. E1 is 800, that is phi 1, into root 0.1, and area of the surface is A square. Side is A, so 0.1 is square, and cos 180 is -1. ये flux 1 आ गया. Similarly, flux at second surface will be how much? E2 A cos 0, right? So that is phi 2 is equal to 800 root 0.2 into 0.1 square, and cos 0 is 1. So net flux is how much? Phi 2 plus phi 1. इसको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा. कैलकुलेट करके ऐड करोगे, द आंसर विल बी 1.05. 1.05, right? आ जाएगा. Now the next part is the charge within the cube. Apply the Gauss theorem. Apply the Gauss theorem. By Gauss theorem, what is there? This B part. By Gauss theorem, phi is equal to Q by epsilon naught. ठीक है. तो Q is flux into epsilon naught. Flux 1.05 हो गया, epsilon naught 8.854 into 10 to the power -12. इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. राइट? नेक्स्ट, एनसीईआरटी का और कोई नहीं है? ट्वेंटी तो मैं कराऊंगा बाद में. अदर देन 20 नहीं है? चलो एक बार थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ. थर्ड क्वेश्चन. An electric field 200 Newton per coulomb is uniform and is positive for positive and uniform with the negative for negative x. यानी ये अगर origin है तो इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे है और इधर ऐसे है, राइट? एंड द वैल्यू इज 200. द मैग्नीट्यूड इज 200 न्यूटन पर कूलम. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at origin and length x is equal to +10. ये एक सर्कुलर सिलेंडर है ऐसे. It is at -10 and it is at +10 and the radius is 5 cm. Correct?
व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेस, दोनों फेस से आउटवर्ड है, दोनों फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों फेस का एरिया सेम है, तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो नेट फ्लक्स विल बी ट्वाइस ई ए, क्योंकि दो फ्लैट सरफेस है और दोनों पे सेम होगा, सो दैट इज 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200, एरिया सर्कल है पाई आर स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, सो दैट विल बी द फ्लक्स, राइट, थ्रू द कंप्लीट सिलेंडर, है ना, ठीक है, थ्रू द कंप्लीट सिलेंडर ये होगा, ठीक है। पहले फ्लैट साइड से निकालना हो तो फ्लैट साइड से ए पार्ट, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, दैट इज 200 इंटू 5 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर, राइट, दैट इज 1.57, ये तो हो गया फ्लैट सरफेस से। फॉर द कर्व्ड सरफेस 0, फॉर द कर्व्ड सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हुआ 90, तो फ्लक्स ये फ्लैट सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस, दैट इज 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, दैट इज दिस वन, और ये इसका डबल होगा, दैट इज 3.14, and what is the net charge inside the cylinder, then using the Gauss theorem you can find out, using the Gauss theorem flux is q upon epsilon naught, so charge is flux into epsilon naught, flux is 3.14 and epsilon naught is 8.854 into 10⁻⁻12, right. An early model for an atom considered it to have a positive charged point nucleus of charge Ze, right. ये एक कोई स्फीयर है, इसमें सेंटर पे एक चार्ज है प्लस Ze और नेगेटिव चार्ज माइनस Ze पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। एंड मुझे इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। इफ आई टेक दिस पॉइंट एट पॉइंट A, ये पॉइंट कंसीडर करूं एंड ये कितना डिस्टेंस है r डिस्टेंस, राइट, ये डिस्टेंस है r, सो आई नीड टू हैव ए गॉसियन सरफेस ऑफ दिस रेडियस, this is what Gaussian surface of this radius, right. So according to Gauss theorem, first for a point outside, that is E dot ds is equal to 0. Why 0? Because the net charge inside is 0, so there will be no electric field, correct, there will be no electric field. Second, at surface हमने स्फीयर के लिए किया था ना, सरफेस पे तो हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जस्ट above the surface. So in this case also charge enclosed is 0. So electric field is 0, है ना, EB is equal to 0, EA is equal to 0, दोनों पॉइंट पे 0 हो गए, ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है। Now let's take a point C inside at distance R.
and then we will choose a Gaussian surface. Inside this, the charge will not be 0. Okay, because some part is left outside. Total charge is not 0. The charge enclosed is how much? पहले तो आपको charge enclosed calculate करना पड़ेगा. ठीक है, इतना हो गया. नहीं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. थर्ड, एट ए पॉइंट इनसाइड. नेगेटिव चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल चार्ज कितना था? ZE. तो ZE एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई r³. R is radius of atom, right? Now charge enclosed कितना होगा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज enclosed. डेंसिटी कितना हो गया? ZE 4/3 पाई r³ इंटू वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर. वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस जो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई स्मॉल r³. 4/3 पाई कैंसिल हो गया. देन हाउ मच इट इज? ZE r³ अपॉन r³. करेक्ट. ये तो नेगेटिव चार्ज एनक्लोज हुआ. इतना समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? इतना नहीं. नाउ व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज Q इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा और ये नेगेटिव चार्ज है ना, माइनस ZE r³ अपॉन r³. तो हम लिख सकते हैं ZE r³ माइनस r³ अपॉन कैपिटल R³. दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड. ओके, now you can simply apply the Gauss theorem and can calculate, right? What is Gauss theorem? By Gauss theorem, E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. E dot ds हमने स्फीयर में इंटीग्रेशन किया था, तो दैट इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और सरफेस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज एनक्लोज्ड इज ZE अपॉन r³. दैट इज r³ माइनस स्मॉल r³. अब E तो आप लिख लोगे ना, right? That will be the electric field due to the sphere. Okay.